नमस्कार साथियों। अभी वित्त मंत्री जी ने जीएसटी के बहुत महत्वपूर्ण सुधारों पर विस्तृत तरीके से सभी देशवासियों को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री जी ने भी वित्त मंत्री जी को बधाई दी कि यह बहुत महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स जीएसटी में किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त को इस वर्ष लाल किले पे यह घोषणा की थी कि इस दिवाली पे देश की आम जनता को मैं महत्वपूर्ण और बहुत लाभकारी तोहफा दूंगा। उस प्रॉमिस को इन जीएसटी रिफॉर्म्स के माध्यम से पूरा किया गया है। जब 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जीएसटी को लागू करने के लिए संसद में घोषणा की थी तो उस समय कहा था कि यह देश की आर्थिक आजादी का दिवस है। इसके देश की अर्थव्यवस्था और आम जन पर बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे और जो हमारा राष्ट्रीय एकता का जो लक्ष्य है, एक देश एक कर, वन नेशन वन टैक्स की प्रणाली जीएसटी के रूप में लागू की गई थी। उस समय लोगों को लगता था कि इतना जटिल जो टैक्स है वो सरकार कैसे लागू कर पाएगी। इसमें स्टेट्स को भी साथ में लेके चलने की बात थी। फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स में अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग कर व्यवस्था है। 13 से अधिक करों का समावेश करके प्रदेश के और लगभग 3-4 केंद्र के उन कर इनडायरेक्ट टैक्स प्रणाली को समाहित करके एक नया टैक्स बनाया था। उस समय 4 स्लैब्स थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों ने जब जीएसटी लागू की थी तो वो दशकों लग गए थे और आज 2025 में मात्र 5 वर्ष में जीएसटी को लागू करने के साथ उसमें महत्वपूर्ण बदलाव करके सरलीकरण का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। यह रिफॉर्म से आम जनता को बहुत लाभ होने वाला है। मात्र 2 स्लैब के अंतर्गत जीएसटी को लेके आ गए हैं और जीरो टैक्स की भी प्रावधान है। आम जनता के रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए, गरीब जनता के लाभ के लिए जीरो टैक्स और 5% के टैक्स के अंतर्गत बहुत सारे आइटम्स को लेके आ गए। और जैसे हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा है कि सवेरे उठने से लेके रात को सोने तक आम जनता को इस सरल और लो टैक्स रिजीम का फायदा मिलने वाला है। किसानों को इसका लाभ मिलेगा, एमएसएमई सेक्टर को लाभ मिलेगा, हमारी अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ेगी, आम जन के हाथ में ज़्यादा पैसा रहेगा। और जब लो टैक्स के रिजीम में जाते हैं तो सरकार इस बात को भी अच्छी तरह से पिछले 5-7 साल में देख चुकी है कि कर के जो प्रावधान हैं अगर वो सरल हैं और रेट लोअर करके अगर सरकार चलती है तो टैक्स अपने आप में ज़्यादा कंप्लायंस के कारण और इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण वह लगातार बढ़ता है। जब यह जीएसटी रिफॉर्म लागू किया गया था तब यह जो कमेटी थी सरकार की उसने लगभग 15.5% का टैक्स रेट निर्धारित करने की बात की थी। उसके पहले यूपीए के समय में 28 से 30% का एवरेज इनडायरेक्ट टैक्स था और यह टैक्स ऐसा नहीं है कि केवल बड़े लोग ही देते थे। एक गरीब से गरीब आदमी भी उस टैक्स को देता है, एक बच्ची भी जब पेंसिल खरीदती है तो उस टैक्स को देती थी। तो आज वह इतना लो रेट सरकार ने कर दिया है। मात्र 5% और 18% के 2 स्लैब किए हैं और बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी आइटम, कुछ ही आइटम है जिन पे 40% का टैक्स है। इसकी प्रक्रिया को बहुत इम्प्लीमेंटेशन की प्रक्रिया को बहुत सरल कर दिया गया है। रिफंड
कि जो लोगों को बहुत बिजनेसमैन व्यापारी वर्ग को रहती थी कि अगर हमारा जो जीएसटी का रिफंड नहीं मिलता, उसको 90% को सरकार ने कहा है कि उसको तुरंत इमीडिएटली रिफंड कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन 3 दिन में सरकार देने का इस प्रक्रिया में अनाउंसमेंट किया गया है। और स्टेट्स को जो उनका जो उस समय कंपेंसेशन का जो प्रॉमिस किया था केंद्र सरकार ने, वह भी पूरी तरह से अपने कमिटमेंट को पूरा करने का इसमें प्रक्रिया में प्रावधान है। हमारे पहले यूपीए की सरकार ने बहुत बार कोशिश की थी, कांग्रेस ने, कि हम जीएसटी को लागू करें, लेकिन जो स्टेट्स थे उन लोगों को वो कन्विंस नहीं कर पाए, क्योंकि जो स्टेट्स को विश्वास नहीं था कि केंद्र सरकार उस समय की यूपीए की जो प्रॉमिस कर रही है कि हम लोग कंपेंसेट करेंगे जो रेवेन्यू लॉस अगर जीएसटी के अंतर्गत होता है, तो उसके ऊपर स्टेट्स को विश्वास नहीं था कांग्रेस की सरकार को। हमारी सरकार के अंतर्गत वह विश्वास उन लोगों को रहा, कायम हुआ, और जीएसटी काउंसिल के अंदर सबने इन बदलाव को स्वीकार भी किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस प्रॉमिस को सरकार पूरी तरह से पूरा कर पाई। मुझे लगता है कि यह जीएसटी का जो बदलाव है इकोनॉमी को बहुत तेजी से गति प्रदान करेगा। जनता के हाथ में ज़्यादा पैसा होगा तो मार्केट में कंजम्पशन, डिमांड बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज़्यादा नए नए प्रोजेक्ट लगा के इन्वेस्ट भी करेंगे, और रेट जो है आम रोज़मर्रा के जीवन के आइटम्स हैं वह उनके रेट बहुत कम होंगे। सरकार इस बात के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि यह जो रेट रिडक्शन है जीएसटी के अंतर्गत, वह आम जनता को मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स पास ऑन करेंगे। इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाएगा। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है, प्रोसेस रिफॉर्म्स है, रेट रिडक्शन है, कंप्लायंस को कंप्लायंस के लिए सरलीकरण का काम किया गया है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से ये घोषणा की थी कि दिवाली में मैं आम जनता के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा जीएसटी रिफॉर्म्स के रूप में दूंगा, रेट रिड्यूस करने का, वह सरकार पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा कर रही है। और सरकार के पास इस सारे प्रकरण के बाद भी टैक्स कलेक्शन में तेजी आ रही है, वो बरकरार रहेगी। उससे जो सरकार के जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके लिए सरकार उन योजनाओं को पूरी तरह से चालू रखेगी। और कुछ स्टेट्स जो ये कहते हैं कि जीएसटी का जो डिवोल्यूशन है या स्टेट्स को जो शेयर मिलता है उसमें उन लोगों को रिजर्वेशन है, उसमें भी मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यह जो जीएसटी की पूरी प्रक्रिया है वह सेंटर का जो जीएसटी है वो अलग आता है हर आइटम से, स्टेट का जीएसटी अलग आता है, 50-50% दोनों को बराबर जाता है। और उसके बाद जो आईजीएसटी है जो सेंटर के पास आता है उसका भी 41% जो है वो स्टेट को पास ऑन सेंटर करती है। तो यह मेगा रिफॉर्म्स है, ये आम जनता के हित का रिफॉर्म्स है, अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करने वाला रिफॉर्म है। और हमारी जो अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली जो अर्थव्यवस्था है, जो विकसित भारत, आर्थिक रूप से महाशक्ति बनने वाले भारत की तरफ बढ़ने का जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प और मार्गदर्शन है, उसको ये पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा, यह मुझे पूर्ण विश्वास है।